नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। शहर कांग्रेस कमेटी ने आज प्रदर्शन करते हुए पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल का पुतला जलाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पटेल से इस्तीफा दिए जाने की मांग भी की। मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल द्वारा जनता को भिखारी कहे जाने वाले बयान पर पूरे प्रदेश में राजनीति गरमाई हुई है। कांग्रेस भी इस मुद्दे को लेकर प्रदेश भर में आंदोलन कर रही है। इसी के चलते आज शहर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए चामुंडा माता चौराहे पर पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल का पुतला जलाया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। नाराज कार्यकर्ताओं का कहना था कि पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल द्वारा जनता को भिखारी कहा जाना निंदनीय है। इसके लिए उन्हें जनता से सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हुए इस्तीफा देने की मांग की। इस दौरान शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश भाटी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री प्रहलाद पटेल ने जिस प्रकार से इस प्रदेश की जनता का अपमान करने का काम किया है, मध्य प्रदेश के ऊर्जावान नेता आदरणीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में क्रमबद्ध आंदोलन निरंतर चलते रहेंगे। जब तक प्रहलाद पटेल इस्तीफा नहीं देता, जब तक कांग्रेस पार्टी निरंतर आंदोलन करती रहेगी। आज प्रहलाद पटेल का पुतला जलाया गया है कांग्रेस परिवार द्वारा। ये सब आप सब लोगों ने देखा। पूरे मध्य प्रदेश की जनता का अपमान करना। अगर माता बहनें अपने अधिकार की बात करें तो भीख लगती है। मध्य प्रदेश में संस्कृति द्वार बनाने के निर्णय पर कांग्रेस के विरोध पर मंत्री विश्वास सारंग का बयान। संस्कृति के खिलाफ बोलना कांग्रेस की आदत है। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेता ऐश्वर्य सोनकर के द्वारा कुलपति को ज्ञापन सौंपा गया, जहां इस दौरान अवगत कराया गया कि विगत 7 वर्षों से छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं। उसके बावजूद भी छात्र संघ चुनाव के नाम पर छात्रों से 650 रुपए वसूले जा रहे हैं। वहीं बीटेक के कोर्स में विश्वविद्यालय में छात्रों को कंप्यूटर उपलब्ध नहीं कराए गए। साथ ही विश्वविद्यालय में समय पर एग्जाम नहीं लिए जा रहे। इन सभी मांगे पूरी करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया, जहां मांगे पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। और रूमा को डायरेक्ट भेज हाँ सामान भैया वो कल बात हो गई थी नहीं हुई लगवाइए चलो जल्दी करो। देखिए, कांग्रेस में हर स्तर पर हर विषय में परिवारवाद हावी है। पद लेने के लिए भी परिवारवाद और झूठ बोलने के लिए भी परिवारवाद। पिताजी भी झूठ बोलते हैं और बेटे जी भी झूठ बोलते हैं। खड़गे जी भी हर समय अनर्गल प्रचार करने के आदी हो गए और उनके बेटे जी भी उस परिपाटी को निभा रहे। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर वर्ग के लिए कटिबद्ध भी है और योजनाओं के माध्यम से हर वर्ग का कल्याण भी कर रही है, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, सामान्य वर्ग हो। हमारे यहाँ हर योजना का अलग प्रावधान है। बजट में उसके अलग अलग तरह के मद निर्धारित है। कोई बजट मद किसी और मद में खर्च नहीं होता। हम गो संरक्षण, गो संवर्धन के लिए भी काम कर रहे हैं। उसकी भी अलग अलग योजनाएं मध्य प्रदेश में बहुत सफलतापूर्वक संचालित हो रही हैं। उसका भी बजट प्रावधान अलग है। जिस न्यूज को बेस बनाकर खड़गे जी के बेटे ये गलत बयानबाजी कर रहे हैं, उसका पहले ही फैक्ट सर्च आ चुका है, उसका खंडन हो चुका है। मध्य प्रदेश में कहीं भी इस तरह से एक मद को दूसरे मद में खर्च नहीं किया जाता। हम आर्थिक अनुशासन से सरकार चला रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि हर वर्ग का कल्याण ये हमारी प्राथमिकता है और उस प्राथमिकता के लिए हमारी अलग अलग योजनाएं हैं और उसका मद निर्धारित है। मुझे लगता है इस तरह की झूठ और अफवाह वाली बयानबाजी करके कांग्रेस के नेता जनता को गुमराह कर रहे हैं। कांग्रेस आज एक प्रदर्शन कर रही है जिसमें वो लोग कटोरे लेंगे। उनका कहना है कि आप पूरी जनता को भिखारी कह रहे हो। सर वो भी सेवा है, वो वो सर 5 रुपए बिजली दे देंगे सरकार के साधनों से। सर आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान कल्याण के लिए हर स्तर पर कार्य कर रही है। किसानों को हम 0% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करा रहे हैं। हम उनको उचित खाद और बीज समय पर उपलब्ध करा रहे हैं।
बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित कर रहे हैं और हर खेत तक पानी पहुंचा रहे हैं। और अब तो हमारी सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है कि जो अभी तक टेम्परेरी कनेक्शन होते थे किसानों को, उनको सस्ती दर पर अब हम कनेक्शन दे रहे हैं, जिससे हजारों रुपए की उनको साल में बचत होगी और उनको खेती में अधिक से अधिक लाभ होने के मार्ग प्रशस्त होंगे। सर, द्वार के जो नाम बदले जाएंगे हर शहर में, उस पर कांग्रेस पार्टी सवाल खड़े कर रही है। अब देखिए, इस देश में कांग्रेस की आदत है संस्कृति के खिलाफ बोलने की। संस्कृति से जुड़ा हुआ और सनातन धर्म से जुड़ा हुआ कोई विषय होगा तो कांग्रेस के पेट में दर्द होगा ही होगा। उन्हें हिंदू धर्म से चिढ़ है, वो नफरत करते हैं सनातन धर्म से कांग्रेसी। और इसीलिए यदि भगवान के नाम पर, संतों के नाम पर या संस्कृति से जुड़ा हुआ कोई विषय आता है तो कांग्रेस को उसमें दर्द होता है। पर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम पूरी तरह संस्कृति को चिरस्थायी रखने के लिए काम भी करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। देखिए, कांग्रेस में हर स्तर पर हर विषय में परिवारवाद हावी है। पद लेने के लिए भी परिवारवाद और झूठ बोलने के लिए भी परिवारवाद। पिताजी भी झूठ बोलते हैं और बेटे जी भी झूठ बोलते हैं। खड़गे जी भी हर समय अनर्गल प्रचार करने के आदी हो गए और उनके बेटे जी भी उस परिपाटी को निभा रहे। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर वर्ग के लिए कटिबद्ध भी है और योजनाओं के माध्यम से हर वर्ग का कल्याण भी कर रही है, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, सामान्य वर्ग हो। हमारे यहाँ हर योजना का अलग प्रावधान है, बजट में उसके अलग अलग तरह के मद निर्धारित हैं। कोई बजट मद किसी और मद में खर्च नहीं होता। हम गो संरक्षण, गो संवर्धन के लिए भी काम कर रहे हैं, उसकी भी अलग अलग योजनाएं मध्य प्रदेश में बहुत सफलतापूर्वक संचालित हो रही हैं, उसका भी बजट प्रावधान अलग है। जिस न्यूज को बेस बनाकर खड़गे जी के बेटे ये गलत बयानबाजी कर रहे हैं, उसका पहले ही फैक्ट सर्च आ चुका है, उसका खंडन हो चुका है। मध्य प्रदेश में कहीं भी इस तरह से एक मत को दूसरे मत में खर्च नहीं किया जाता। हम आर्थिक अनुशासन से सरकार चला रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि हर वर्ग का कल्याण ये हमारी प्राथमिकता है और उस प्राथमिकता के लिए हमारी अलग अलग योजनाएं और उसका मद निर्धारित है। मुझे लगता है इस तरह की झूठ और अफवाह वाली बयानबाजी करके कांग्रेस के नेता जनता को गुमराह कर रहे हैं। इस देश में कांग्रेस की आदत है संस्कृति के खिलाफ बोलने की। संस्कृति से जुड़ा हुआ और सनातन धर्म से जुड़ा हुआ कोई विषय होगा तो कांग्रेस के पेट में दर्द होगा ही होगा। उन्हें हिंदू धर्म से चिढ़ है, वो नफरत करते हैं सनातन धर्म से कांग्रेसी। और इसीलिए यदि भगवान के नाम पर, संतों के नाम पर या संस्कृति से जुड़ा हुआ कोई विषय आता है तो कांग्रेस को उसमें दर्द होता है। पर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम पूरी तरह संस्कृति को चिरस्थायी रखने के लिए काम भी करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान कल्याण के लिए हर स्तर पर कार्य कर रही है। किसानों को हम 0% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करा रहे हैं। हम उनको उचित खाद और बीज समय पर उपलब्ध करा रहे हैं। बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित कर रहे हैं और हर खेत तक पानी पहुंचा रहे हैं। और अब तो हमारी सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है कि जो अभी तक टेम्परेरी कनेक्शन होते थे किसानों को, उनको सस्ती दर पर अब हम कनेक्शन दे रहे हैं, जिससे हजारों रुपए की उनको साल में बचत होगी और उनको खेती में अधिक से अधिक लाभ होने के मार्ग प्रशस्त होंगे। सर, द्वार की जो कांग्रेस के गोहद विधायक केशव देसाई को जान से मारने की धमकी पर बवाल। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बयान, मध्य प्रदेश में गुंडाराज चल रहा है। प्रश्न पूछने पर विधायक को ही धमका रहे, मध्य प्रदेश में गुंडाराज है, व्यवस्था अंतर्गत सवाल लगाया है। विधानसभा में सवाल लगाने पर हमारे एक विधायक को अस्पताल संचालक जान से मारने की धमकी दे रहा है। इस मामले को हम विधानसभा सत्र में उठाएंगे। विधायक ने एप्पल हॉस्पिटल संचालक अमित यादव और उनके भाई अंकित यादव पर जान से मारने का लगाया है आरोप। इंदौर में भी ड्रग पेडलर जो है वो पुलिस वाले पकड़ाए हैं। जैसे मैंने ये कहा, बार बार कहा कि मोहन यादव प्रदेश के गृह मंत्री और गृह मंत्री होने के नाते अगर उनको कोई नंबर दिया जाए तो -50 नंबर मिलता है। न इक्विपमेंट है पुलिस के पास, न पुलिस बल पर्याप्त है। थाने चलते हैं किराए के बिल्डिंग्स में। जो पुलिस वाले हैं
वो दिन भर, मैं बार बार कहता हूँ, टीआई का काम है सही तरीके से जुए सट्टे चलना चाहिए। ये नशा, अवैध शराब, अवैध नशे के ये बिकने चाहिए। ये पुलिस वालों की ड्यूटी है। अगर ऐसा टीआई नहीं करेगा तो एसपी उस पर कार्रवाई कर देगा। और एसपी का काम ये है कि जितने बॉर्डर के एरिया हैं वहाँ से अवैध शराब जहाँ जहाँ भेज सकते हैं वहाँ भेजो। अगर एसपी ऐसा नहीं करेगा तो मोहन यादव उनका ट्रांसफर कर देगा। ये इस पूरी परिस्थिति में पुलिस का व्यवहार जनता के दायित्व का बचा ही नहीं। पुलिस का व्यवहार सिर्फ क्राइम करवाने में मदद का बचा। और ऐसी व्यवस्था बनी क्यों? क्योंकि सरकार का ऐसा चरित्र बन गया। तो जहाँ तक पुलिस वाले पकड़े गए बहुत बड़ी बात नहीं, सीबीआई वाले पकड़े गए। ये मध्य प्रदेश अजब और गजब मध्य प्रदेश है। इसमें पुलिस रिश्वत लेते हुए नहीं पकड़ी जाती है, क्राइम करते हुए पकड़ी जाती है। यहाँ सीबीआई रिश्वत लेते हुए पकड़ी जाती है। यहाँ ईडी का ट्रांसफर हो जाता है, 2 दिन में ही ईडी छापा डालती है। तो यहाँ पर सौरभ शर्मा जैसा कांड हुआ और सारे पूरी दुनिया के परसेप्शन में कि नेताओं का सोना था। 115 किलो 20 किलो सोना था, 52 किलो पकड़ा गया। बाकी कहाँ गया? डायरी कहाँ गई? लोकायुक्त क्या कर रहा है? लोकायुक्त ने क्यों नहीं लाया पब्लिक डोमेन में? किस किस नेता के तार जुड़े थे, कौन कौन लोग थे, किसके किसके कनेक्शन थे, फोन टेपिंग में किसके किसके नाम आए, किससे किससे उसकी बातें होती थी, क्यों नहीं आई पब्लिक डोमेन में? तो ये अजब और गजब मध्य प्रदेश है। और कानून व्यवस्था तो समझ लो है ही नहीं। यहाँ गृह मंत्री अब छुट्टी पे, हमारा गृह मंत्री छुट्टी पे, करता ही नहीं कुछ गृह मंत्री। अब ये पुलिस से बात करेंगे तो बताना पड़ेगा कि इक्विपमेंट क्यों नहीं दे पाए। पुलिस कानून व्यवस्था की बात करेंगे तो बताना पड़ेगा कि पुलिस बल पर्याप्त क्यों नहीं है, महिला पुलिस बल पर्याप्त क्यों नहीं है, क्या कारण है ट्रेनिंग नहीं होती है, क्या कारण है पुलिस वालों की 24-24 घंटे ड्यूटी चलती है तो अल्टीमेटली वो भी परेशान है। तो बहुत सी बातें हैं। ये सरकार नहीं चल रही, सर्कस चल रहा है। सर एस जयशंकर जी बुअत से विधायक कांग्रेस के केशव देसाई, उन्होंने विधानसभा में एक सवाल लगाया तो उन्हें टेलीफोन पे धमकी मिली कि ये सवाल वापस ले लो नहीं तो तुम्हारा हाल ठीक नहीं होगा। उन्हें फोन पर धमकाया जा रहा है। अभी तो ये मैसेज क्या है? ये मध्य प्रदेश का जो गुंडा राज आया है, माफिया राज आया है, उसकी एक वानगी है। एक यादव जिन्होंने उनको धमकी दी, जिसका हॉस्पिटल है, उसके पूरी पिछली रिपोर्ट देखी जाए, उसके खिलाफ पहले भी प्रश्न लगे थे। वो व्यापम का सबसे बड़ा अभियुक्त है, जिसमें नकली मार्कशीट, नकली नोट शीट लगा के पद लेते गए। अब वो प्रश्न पूछते हैं तो विधायक को धमकाते, तो और मध्य प्रदेश के क्या हालात है? ये है भारतीय जनता पार्टी का गुंडा राज। और कांग्रेस पार्टी का विधायक, एक एक कार्यकर्ता इसके खिलाफ खड़ा भी रहेगा। और अब सारे विधायक उस यादव के खिलाफ मुखर रहेंगे विधानसभा में कि इसका जो अपराध है वो क्षमा योग्य नहीं है। वो ये धमकी भी दे रहे हैं कि पुराने जो विधायक हैं माधव सिंह जाटा, उनकी हत्या हुई थी, उससे सबक नहीं सीखा। नहीं तो इसी के लिए पहले तो जो केशव देसाई है एक ईमानदार और सच्चे जनप्रतिनिधि है। उन्होंने व्यवस्था अंतर्गत ही सवाल उठाया है। अगर इस तरह की धमकी मिल रही है, इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश में गुंडा राज, माफिया राज को एक तरह से पात्रता मिलती है। ये मोहन भैया की सरकार का असली चेहरा है। दूसरी बात, जहाँ तक केशव देसाई का प्रश्न है, हमारे विधायक हैं और उनके साथ एक एक विधायक इस गुंडा तत्व के खिलाफ जिनने धमकी दी, जो फ्रॉड तरीके से हर तरह की पद पाने की प्रोसेस में रहे हैं, और साथ ही साथ उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर हॉस्पिटल खड़ा कर लिया। इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी के सारे विधायक केशव देसाई के साथ सवाल पूछेंगे मोहन यादव से। वो किसका खास है? वो भी यादव है, तो वो किसका खास है? तो मोहन भैया, ये आपके नाम पर जिस तरीके से गुंडा राज बन रहा है, ये मध्य प्रदेश के चेहरे को बिगाड़ रहा है। कृपया करके इस पे ध्यान दो। भैया बजट सेशन विधानसभा घेराव का कार्यक्रम भी आपको बन रहा है? नहीं, बात ये है कि सवाल ये है कि एक मंत्री ने ये कहा कि जनता आवेदनों से भीख मांगती है। तो मैंने पहले भी कहा कि ये जो भीख मांगने वाला शब्द है, एक मंत्री ने बोला है ना, सामूहिक मंत्रिमंडल का दायित्व था। एक मंत्री ने भी उनको क्रिटिसिज्म नहीं किया, न मुख्यमंत्री ने उसकी कोई सफाई दी, न सरकार की ओर से कोई सफाई आई कि इस तरीके का बयान, इसका संदर्भ, इसकी परिस्थिति ये थी। इसका मतलब है कि जो प्रहलाद पटेल जी ने कहा, पूरी बीजेपी ये कहती है, पूरी सरकार ये कहती है। हम विपक्ष में, हम जनता से जो इन्होंने वादे किए वो ये निभाए, इसका दायित्व है हमारा। हम इस कर्तव्य को निभाएंगे।
तो चूंकि उन्होंने कहा कि भीख जनता मांगती आवेदन करता, तो फिर CL हेल्पलाइन क्यों है? क्यों ये जगह जगह लोक अदालतें और अपने जो जन सुनवाई लगती है? ये आवेदन ही तो है। तो इनको सबको आप भिखारी कहते हो, या तो वो बंद करो। दूसरी बात, मोहन यादव के बस में नहीं है मंत्री। जो मुख्यमंत्री है, इनकी प्रासंगिकता मंत्रियों के पार्ट से कमजोर होती जा रही है, मतलब इनकी पकड़ सरकार पे नहीं। ये भी एहसास कराता है इस बात का। नहीं तो वो सवाल पूछते हैं, वो बयान देते हैं, मजबूर करते हैं, माफी मांगने का बोलते हैं कि गलती हो गई, स्लिप ऑफ टंग है, कुछ तो रास्ता निकालते हैं, पर नहीं निकाला। दम्भ था, दम्भ से सरकार चलाते हैं, मद के मद में मदमस्त होकर। कांग्रेस पार्टी अपना दायित्व निभा रही है। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस से कल जनता से बात की और इनका चेहरा बेनकाब करने की कोशिश की। आज पूरे प्रदेश में ब्लॉक वार इनके पुतले जल रहे हैं इस मंत्री के, जिनने भिखारी कहा जनता को। कल हम फिर जिला पे प्रदर्शन एक दिन करेंगे। ऐसे ही किसान अपनी मांग को लेकर आएंगे कि ये भिखारी नहीं है, हमारा अधिकार है, हमें देना पड़ेगा आपको 3100 का धान, आपको देना पड़ेगा 6000 का सोयाबीन, आपको देना पड़ेगा 2700 के गेहूं, आपको देना पड़ेगा जो आपने वादे किए किसान संबंधित, वो किसान कांग्रेस करेगी। हर मंत्री के यहाँ हमारे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो इनकी डिमांड है सब लेके अभी 15 तारीख तक जाएंगे। कोई भी एक भी मंत्री का घर और उसके घर जाएंगे, ऑफिस जाएंगे और कहेंगे हाँ हम भीख मांगेंगे जनता के लिए, दो ये हमारा जो जनता से वादे किए, हमारा दायित्व है और हम निभाएंगे। औरंगजेब को लेकर कहा है कि सरकार की उपलब्धियों के सवाल पूछें और संख्या बल दिखाएं, और इधर आपने भी कांग्रेस विधायक दल ने भी नंबर जारी कर दिया है जनता के लिए कि इस नंबर पर शिकायतें, वीडियो, भ्रष्टाचार से संबंधित जानकारी। मोहन यादव जी ने ये बात कही विधायकों को कि जनता से जो विधानसभा में सवाल लगाएं वो ये लगाएं जिससे सरकार की नीतियों की उपलब्धता बताएं। मैं मोहन यादव जी से पूछना चाहता हूँ, एक लाइन में आपकी 5 उपलब्धि जरा बता दो एक साल की। मैं सार्वजनिक मन से आपसे पूछना चाहता, 5 उपलब्धि, सिर्फ 5 उपलब्धि सरकार की मोहन यादव एक साल में बता देंगे तो मैं उनका नागरिक अभिनंदन करूंगा। विधायकों के पास आपकी उपलब्धि बताने लायक नहीं है, आपके तो बताएंगे क्या? सवाल तो पूछने पड़ेंगे जो आपकी भ्रष्टाचार है, आपकी अकर्मण्यता है, आपकी सरकार के करप्शन है, कमीशन है, तो वही पूछेंगे। वो पूछ कैसे सकते हैं कि सरकार की योजनाओं का फायदा मिले? मैं फिर से, जो मोहन यादव जी सिर्फ 5 उपलब्धि बता दें इस एक साल के उनके कार्यकाल की, नहीं तो मैं 500 उनकी अकर्मण्यता बताऊंगा उनको चिट्ठी लिख के कि इस एक साल में आपके ये घटनाएं घटी मध्य प्रदेश के बर्बादी में। पूरी अर्थव्यवस्था आपने बर्बाद कर दी, कानून व्यवस्था बर्बाद कर दी, आपने किसानों के साथ अन्याय किया, आपने महिलाओं के साथ अन्याय किया, आपने युवाओं के साथ अन्याय किया। आपका केवल जनसंपर्क विभाग, विज्ञापन और इवेंट, इसके आप बेताज बादशाह बन गए। आप कर्ज में नंबर 1 मास्टर बन गए। आपके क्राइम जो जितने सूचकांक देश की सरकार के हैं उसमें आप फसड्डी आ गए। सबसे ज़्यादा मातृ मृत्यु दरियाँ, सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु दरियाँ, सबसे ज़्यादा कुपोषणियाँ, सबसे ज़्यादा स्कूल शिक्षा में बच्चे स्कूल जाने से घट गए, जो कॉलेज जाते हुए स्कूल के बाद शिक्षा वो घट गए। आपके टीचर नहीं है, आपके अपने हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, स्वास्थ्य सेवाओं का आलम ऐसा है कि रतलाम में एक लड़का आईसीयू में उड़ गया और आप वीडियो चल रहा पूरे देश में। तो क्या उपलब्धि है आपकी? केवल कोट और पेंट पहन के विदेश जाना और वहाँ एक गाड़ी में बैठना जो बिना ड्राइवर की है और बुलेट ट्रेन में घूमना, ये 2 उपलब्धि दिखती है मुझे तो। विदेश मंत्री